नमस्ते। और मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ। आज है ऋषि पंचमी, तो मैं आज ऋषि पंचमी की पूजा करूँगी। तो आज मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने सिंपल सा चूड़ा लगाया है, चुनरी डाल ली है ऊपर से और येलो कलर की साड़ी पहनी है। तो अब मैं यहाँ पर महावर लगाने जा रही हूँ। महावर लग जाएगी, उसके बाद मैं फिर पूजा करूँगी। तो मेरा महावर के बिना तो पूजा होती नहीं है, तो हम लोग महावर ही लगाते हैं। तो मेरा रेडीमेड वाला महावर मैं ले आई थी, तो वही मैं लगा रही हूँ। जो होता है ना मेहंदी टाइप का, वो वाला महावर मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने सारी सामग्री रख ली है। तो यहाँ पर मेरा महावर भी लग गया है और मैं अच्छे से चुनरी को पिन लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर पूजा करने में दिक्कत आएगी। तो वही मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कि अब मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। और यहाँ पर मैंने पट्टा अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस पट्टे पे मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है और इसके ऊपर मैं एक कपड़ा और डाल दूँगी जो मेरे पास रखा है। और यहाँ पे मैंने सारी पूजा की सामग्री मंगा ली थी, तो वो इस डिब्बे में रखी हुई है। तो वही मेरे को जो ज़रूरत की चीज़ है वो निकाल कर मैं रख रही। तो यहाँ मैंने एक और कपड़ा बिछा लिया है और यहाँ पर मैं जितनी भी मेरी पूजा की जो सामग्री है, जैसे धूप बत्ती है, चावल है, कुमकुम है, रोली है और कलावा है और दीपक है और भी अगरबत्ती है और धूप बत्ती है और जो भी घी है, चावल है और सुपारी है और कलावा है और जो हवन सामग्री है, ये सब मैं अपनी एक थाली में सारी चीज़ें निकाल के लगा लूँगी। हल्दी है, ये सब मैं अपनी थाली में सारी सामग्री निकाल कर, चंदन है, ये सब सामग्री जितनी भी है ना, वो सब निकाल कर मैं एक थाली में रख कर, थाली में सब सामग्री को अच्छे से जमा कर और लगा लूँगी। पूजा की थाली मेरी तैयार कर लूँगी। और फूल हैं, ये सब मैं फूल तो मेरे घर पे ही इतने लग गए थे, तो फिर मैंने बाहर से नहीं मंगाए। तो यही सब सामग्री है जो मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। और कलश में मैंने पानी भर लिया है। कलश के ऊपर एक मैं दीपक रखूँगी और एक मैं शंकर पार्वती जी की मैं यहाँ पर मूर्ति स्थापित करूँगी, उन्हीं की मैं पूजा करूँगी। और एक कलश रखूँगी, उस कलश पर दीपक रखूँगी और हवन सामग्री है, उसको मैं एक बड़े वाले दीपक में उसको थोड़ा सा मैं हवन लगाऊँगी पूजा करने के बाद। और अपनी जो भी पूजा की जो मेरी कथा होती है, वो कथा भी मैं पढ़ूँगी। और यही सब मैं आज की पूजा में करूँगी। और जो आज के दिन जो भी पूजा होती है, आज के दिन जो हम खाते हैं, जो मोरधन होता है ना, वो भी हम चढ़ाते हैं, तो वो मोरधन भी मैं चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैंने 7 सप्त ऋषि होते हैं ना, 7 ऋषि होते हैं, मैं तो 7 ऋषि है ना, चावल के 7 ऋषि बनाऊँगी और एक गौर बनाऊँगी, गौर माता बनाऊँगी। तो ऐसे मैंने 7 ऋषि बना लिए हैं चावल के, आप देख सकते हो। और इन पे मैं एक एक सुपारी की ऋषि बनाऊँगी, सुपारी वाले ऋषि बनाऊँगी। और अपन मिट्टी के भी बना सकते हैं। तो इन पे एक एक सुपारी रख दी है और वस्त्र, इनको कलावा पहना दिया है वस्त्र के रूप में। और इन्हीं को मैं
पूजन, इन्हीं का पूजन करूँगी। इनमें चन्नामृत वगैरह चढ़ाऊँगी और जो भी ये मैंने यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी है और इन पे माला भी चढ़ा दी है और इन पे मैंने पानी भी चढ़ा दिया है और दीपक लगा दिया है, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दी है और इनका मैं अच्छे से तिलक लगाकर अच्छे से मैं पूजा कर लेती हूँ, चावल वगैरह चढ़ाकर। तो मैं इनके सबकी तिलक लगा दिया है और मैंने भी अपने लगा लिया है। कलश माता पे मैंने सतिया भी बना दिया है और इसी तरह से मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी कथा पढ़ूँगी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अपनी कथा भी पढ़ने लगी हूँ। तो कथा बहुत लंबी होती है इसकी, ऋषि पंचमी की जो कथा होती है बहुत लंबी होती है, इसीलिए मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो दीपक मेरे जल रहे हैं और धूप बत्ती भी हो रही है और यहाँ मैं कथा भी बाँच रही हूँ अच्छे से। तो इसी प्रकार से मेरी ये जो कथा है वो भी समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से यहाँ पर मैंने जो हवन है वो भी जला दिया है और यहाँ पर मैंने भगवान से प्रार्थना करी है कि जो भी प्रार्थना है वो सब मैंने मांग ली है और माथा भी टेका है। और यहाँ मैंने आरती भी अच्छे से कर ली है। शंकर जी की जो आरती होती है ना वो भी मैंने आरती भी पूरी करी है। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से विधि विधान से पूरी पूजा को मैंने करा है और हर साल मैं इसी तरह से ऋषि पंचमी की पूजा करती हूँ। तो आप लोग मेरा लुक देख सकते हो कि मैं इस तरह से तैयार हुई थी और ये मैंने साड़ी येलो कलर की और ऊपर से मैंने चुनरी और मांग टिका भी पहन लिया था। तो मैं आपको कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पर मैंने सुहाग लेते हैं वो भी मैंने गौर माता का उसे सुहाग ले लिया है। 3 बार सुहाग लेते हैं वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा बहुत अच्छे विधि विधान से खुशी खुशी हो जाती है ना, तो मन को बड़ी शांति मिलती है कि हाँ कि पूजा बड़ी आराम से संपन्न हुई है और भगवान इसी तरह से हर चीज़ हर दिन अच्छे से गुजरे। और ये जो मोरधन है ना यही मैंने चढ़ाया है और इसी को मैं बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने मोरधन की खिचड़ी बनाई है फरियाल में और कुछ भी नहीं खाते हैं इस व्रत में। ये मोरधन खाते हैं। जिस तरीके से अपन उपमा वगैरह बनाते हैं ना उसी मतलब साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं ना उसी तरह से ये मोरधन बनता है फरियाल तरह से। तो इसी तरह से मैंने आपसे शेयर नहीं कर पाई लेकिन बहुत जल्दी थी ना, तो इस कारण से मैंने जल्दी जो क्लिप है तैयार कर दी और मैं यहीं पर